दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज मतलब प्रतिशत। यह मैं तीसरा वीडियो दे रहा हूं। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने 2 वीडियो में आपको प्रतिशत का बहुत ही बेसिक समझा दिया था और यह तीसरा वीडियो है तो यहाँ पर भी मैं बेसिक ही हल्का समझाने वाला हूँ। देखिए प्रतिशत को मैंने बता दिया था पहले वीडियो में कि प्रतिशत क्या होता है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। हो सकता है कि बहुत लोगों को क्लियरिफाई नहीं होगा कि मतलब क्या होता है इसका। तो आज मैं एकदम बता रहा हूँ कि एकदम बेसिक से आपको समझा दूंगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए परसेंटेज पर मतलब कि प्रति सेंट मतलब कि 100 सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा पर जो चीज़ हम निकालते हैं वही हमारा प्रतिशत होता है। इसका मतलब मैं भी बता रहा हूँ। तो देखिए परसेंटेज को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो प्रति सैकड़ा पर जो भी हम माप ज्ञात करते हैं वो सब क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे हम बात करें कि 5 रुपये में से आपने 2 रुपये पाया, 5 रुपये में से आपने 2 रुपये पाया। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछे कि अगर आपने 5 रुपये में से 2 रुपये पाया तो आप 100 रुपये में से कितना रुपये पाएंगे बताइए। जैसे आपके पिताजी के पास 5 रुपये था और एक नियम है कि आपके पिताजी 5 रुपये में से 2 रुपया आपको देंगे, इतना फिक्स है। तो अगर आपके पिताजी के पास 100 रुपया होता तब कितना देते बताइए, कितना देते। तो 5 के मुकाबले यह कितना ज़्यादा है, 5 बिसाम 100, 20 गुना ज़्यादा है ना। तो आपके पिताजी आपको कितना देते, 40 रुपया देते। देते कि नहीं, कैसे वो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है, जो आपके पास है और जो आपके पिताजी के पास है उसका संबंध कितना है, 2 संबंध 5 है। मतलब 5 में से आपको 2 रुपये दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 40 रुपया दिया गया 100 में से। इसको भी कट कर लेंगे अगर तो 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, इसका भी रेशियो कितना हो गया, 5। तो मतलब कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, वही हमारा प्रतिशत होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, एक प्रतिशत होता है। तो देखिए माप क्या है कि हम लोग 100 को बेस मानते हैं, 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 100 को बेस मानकर हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो 100 में से आप कितना पाएँ या फिर 100 में से कोई वस्तु कितना है वही परसेंटेज हो जाता है। जैसे हम बात करें कि 70% का मतलब जानते हैं क्या होता है। अगर हम बेस किसको मान रहे हैं, 100 को मान रहे हैं, तो 70% को हम बदलेंगे तो क्या आएगा बताइए। 70% का मतलब क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 100 में से अगर बेस मान रहे हैं मतलब टोटल तो 100 था, अगर 100 में से हम 70 को परसेंट मान लें तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 100 को बेस मानते हैं और 100 को ही 100 के आधार पर ही तुलना करते हैं हम लोग। समझ में आया आपको इतनी बात, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 600 नंबर में से कोई लड़का है 480 नंबर पाया। तो 600 नंबर में से 480 नंबर पाया, अगर इसी को प्रतिशत में बताना हो तो क्या करेंगे। तो 480 नंबर पाया कितने में से, 600 नंबर में से पाया। हम लोग बेस किसको मानते हैं, किसके आधार पर तुलना करके बताते हैं, 100 के आधार पर। तो इसलिए 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज मतलब प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट कर देंगे, 6 8 48 हो जाएगा। इस तरीके से आपका कितना आ गया, 80% आ गया, 80% आ गया। अब देखिए ध्यान से 600 नंबर में से आपने 80% पाया। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लीजिए, मतलब कि 600 का कितना परसेंट आपने पाया नंबर, 80%। तो परसेंट को हटा के नीचे बटा में 100 कर देते हैं। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दिया था, परसेंटेज हटाकर हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो गुणा कर लीजिए, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 6 8 48 कितना हो गया, 480। देखिए 480 आ गया ना आपका, 480 नंबर आपने पाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए एक सवाल और दिमाग में आता है कि सर कभी कभी ऐसा हम देखते हैं। अच्छा उसके पहले और समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अपने आप में देखिए 100% होती है। जैसे मैंने एक कह दिया कि पेन है, तो पेन क्या है, अपने आप में 100% है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे मैंने कह दिया कि पेपर जो है 20 नंबर का होने वाला है और आपने 20 में से 20 नंबर पा लिया। मतलब पेपर जो था 20 नंबर का होने वाला था, आपने 20 में से 20 पा लिया।
अगर इसी को परसेंटेज में बदल दिया तो कितना परसेंट आ जाएगा? 100% आ जाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक टोकरी में 10 पेन है। कितना पेन है? एक टोकरी है, टोकरी में 10 पेन है और आपने टोकरी में से 10 पेन को निकाल दिया। टोकरी में से आपने क्या किया? 10 पेन को निकाल दिया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने कितना परसेंट पेन निकाला, तो आप क्या कहेंगे कि हमने 100% पेन निकाल दिया। क्या किया हमने? 100% पेन को निकाल दिया। मतलब 100% का मतलब टोटल सभी को निकाल दिया हमने। ठीक है, तो इससे कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 100%। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि सर कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमारे 101% हो गया, 110% हो गया, 120% हो गया। तो जब कोई भी चीज़ 100% होती है तो यह 100 से ज़्यादा कैसे हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लड़के कहते हैं कि 101% हम सही बोल रहे हैं, 105%, 110% ऐसा बोलते हैं। तो देखिए 105, 10 ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं कि इसकी अपेक्षा यह 100%, 102%, 105% ज़्यादा है। कैसे? आइए देखिए। तो वही सवाल है कि कभी कभी 100% से ज़्यादा कैसे आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 50 के मुकाबले 100 कितने मुकाबले, अगर हम 100 की बात करें तो बताइए, 50 के मुकाबले अगर हम 100 की बात कर रहे हैं, अब इसी के आधार पर आप समझिए, अगर 50 के मुकाबले हम 100 का परसेंट निकालें, अब इसी के आधार पर आप सोचिए कि अगर 50 के दुगना कितना है? 100 है। तो अगर हम 100 को बेस मानकर इसका आधार बनाएं तो ऊपर वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी नहीं? 50 का दुगना 100, तो 100 का दुगना कितना हो गया? 200। अब इसी को देखिए परसेंटेज में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो इसको भी छोड़ दीजिए, बस इसको बेसिक समझिए। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200% आ गया ना। तो 200% किसके मुकाबले आया? 100 के मुकाबले 200 कितना है? ये कितना है? 200% है। इसके मुकाबले यह कितना है? 200% है। अपने आप में 200% नहीं है, मतलब किसी के मुकाबले में 200% है। समझ में आया बात आपको? अगर हम बात करें 50 के मुकाबले में यह कितना है, तो आप क्या कहेंगे? इससे कट कर दीजिए, 50 दूना के 100, 100 दूना के 200। ठीक है, कितना है? 200% है। जैसे मैं आपको बात करूं कि 4 जो है 2 के मुकाबले में कितना है? बताइए, 4 जो है 2 के मुकाबले में कितना है? तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, तो कितना हो गया? यह 200% हो गया। तो 4 जो है 2 के मुकाबले में, अगर किसी से क्या किया जाए, तुलना करके बात की जाए, तब वहाँ पर हमारा जो है 100% से ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सवालों को लेते हैं, फिर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है 25 जो है 50 का कितना प्रतिशत है? 25 50 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, जहाँ पर का लगा रहे, का के संग जो वाली संख्या रहती है उसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। मतलब बात कर रहा है कि जो 25 है वो किसके मुकाबले? 50 के मुकाबले। 50 के मुकाबले कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 50 दूना 100 हो गया। तो 25 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50% है। अब यहाँ पर क्या है कि 25 जो है 50 के मुकाबले 50% है। ठीक, अब इसको देखिए, 50 जो है 25 के कितना प्रतिशत है? मतलब जो 50 है 25 का कितना परसेंट है? तो का किसके संग लगा है? 25 के संग लगा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। तो 25 को हम लोग नीचे लिख लेंगे और 50 को क्या लिख लेंगे? ऊपर की तरफ लिख लेंगे। 25 का 50 कितना प्रतिशत है? ठीक है, 25 का ये 50 जो है कितना प्रतिशत है? तो जिसके संग का लगा रहता है उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। अब इसके कट कर दीजिए, 25 दूनी 50, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200%। तो इस सवाल को देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है दो सवालों में। कौन कौन से सवालों में? कि 25 50 का कितना परसेंट है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। और एक सवाल आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 25 50 से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए अंतर है। यहाँ पर आपको कम और ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर कम ज़्यादा पूछा है। तो कम और ज़्यादा वाले सवालों को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि 25 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे? 50 से पूछा है, तो जिससे पूछे उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। अच्छा, 25 50 से
कितना प्रतिशत कम है। उसके पहले हम लोग ज्ञात करते हैं कि 25 जो है 50 से कितना कम है। तो बताइए ये 25 जो है 50 से कितना कम है? 25 कम है, 50 से 25 कम है ना। तो अब किससे पूछा है? किससे पूछा है? 50 से पूछा है, 50 से। तो जिससे पूछे उसको नीचे लिखते हैं। अब कितना कम है बताइए? 50 से कितना कम है? 25 कम है। तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 50 दूना 100 कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 25 दूना 50% क्या है? कम है। तो 25 जो है 50 से कितना परसेंट कम है? 50% कम है। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, अगर ज़्यादा बोल दे तब क्या करेंगे? तो पहले ज्ञात करेंगे कितना प्रतिशत ज़्यादा है। मैं 50 के जगह पर 20 ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 20 ले लिया। तो अब देखिएगा कि 50 जो है 20 से कितना ज़्यादा है, पहले ज्ञात करते हैं। तो 50 बताइए हमको 20 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है कि नहीं? 30 ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है? 20 से। तो जिससे ज़्यादा होता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, कितना ज़्यादा है? 30, और गुणा कर देंगे 100। तो 20 पंजे 100, 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 पंजे कितना हो जाएगा? 150% क्या है? ज़्यादा है। मतलब 50 जो है 20 से 150% ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए मैं वही बात फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कि 20 क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है कि नहीं? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है। तो बताइए कि अगर 20 से यह 30 ज़्यादा है, तो अगर इसी को हम थोड़ा तोड़ कर लिखते हैं, 20 से यह कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो 20% के बराबर अगर हमने 100 मान लिया है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो यह ज़्यादा कितना है? 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है ना। इसको डायरेक्ट तरीका समझिए आप, बेसिक समझिए एकदम। इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं, तो तोड़िए इसको। 20 प्लस 10% होगा, तो 20% बराबर कितना है? 100। 20 बराबर कितना है? 100%। और 10 कितना हो जाएगा? 10 मतलब आधा, तो 50%। इसको दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 150% हो गया कि नहीं? मतलब जो 30 है, 30 का मतलब कितना हो गया? 150% ज़्यादा है। यही तो यहाँ पर निकला हुआ है। क्या निकला गया है कि 20 अगर मान लीजिए अपने आप में 100% है, तो अगर इसी को देखिए ध्यान से, कितना ज़्यादा है? 20 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। तो 30 को तोड़ दीजिए 20 और 10 में, तो 20 के बराबर तो 100% था ही। 20 का आधा 10 हो गया, 10 का मतलब 20 का आधा 100%, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। तो 30 का मतलब कितना हो गया? 150%। तो ये देखिए 20 से 30 से ज़्यादा था ना। 30 ज़्यादा था बोले, या तो बोले हम कि 150% ज़्यादा था। ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? 20 का 40 कितना प्रतिशत है? 20 का 40 कितना प्रतिशत है? मतलब जिसके संग का लगा रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बताइए हमको? उसको नीचे लिखेंगे। तो 20 का किसको पूछा है? 40 कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। तो यह आपका 200% हो जाएगा। ठीक है। 20 का 40 कितना परसेंट है? 200% है। अभी देखिए, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ दे कि 20 का 40 से कितना परसेंट है, 20 का 40 से कितना प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ पर का भी है, से भी है। तो बेसिक समझिए, इसमें जो से रहेगा उसको लेंगे, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है? 20 का 40 से, किससे? मतलब 40 से। तो हम लोग 40 को क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे। 20 का, तो 20 को हम क्या करेंगे? ऊपर रख लेंगे। इस सवाल को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको थोड़ा गहराई से, तब आपको समझ में आएगा। तो 20 का 40 से किससे बात कर रहा है बताइए हमको? किससे कंपेयर करने की बात कर रहा है? 40 से ना। तो इसलिए 40 को नीचे रखेंगे और 20 को ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 दूना के 40 और 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो कितना हो गया? 50%। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो से सवालों को प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। तो यदि आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।